हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी पारा मेडिकल के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस सीरीज का जो है 5वां नंबर वीडियो है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और जैसा आप लोगों से हमने पूछा था कि मैराथन क्लास शुरू किया जाए कि नहीं किया जाए, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत ही अधिक संख्या में स्टूडेंट ने बोला कि सर सभी सब्जेक्ट का मैराथन क्लास शुरू किया जाए। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 1-2 दिन से आपको क्लास भी नहीं मिल रहा था, तो ऐसा नहीं है कि हमने मैराथन क्लास के बारे में कुछ नहीं सोचा। आपको बता दें कि 2 दिन से हम मैराथन क्लास के लिए सभी सब्जेक्ट का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हम सेलेक्ट कर रहे थे, और सेलेक्ट करके हमने टाइपिंग के लिए उसको दे दिया है। तो जितना जल्दी आपका क्वेश्चन टाइप हो जाएगा उतना ही जल्द जो है आपका मैराथन क्लास चालू हो जाएगा। और मैराथन क्लास जैसे चालू होगा तो आपका समझिए कि 100% जो है, अगर आपको एग्जाम को लेकर कोई टेंशन है तो समाप्त हो जाएगा। और संभावना है कि 1 तारीख से आपका मैराथन क्लास शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल कर दिया और चालू कर दिए, उसके लिए काफ़ी क्वेश्चन जो है सिलेक्ट करना पड़ता है। ऐसा कि नहीं कुछ भी क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित हो गया, आपको बता दें तो क्वेश्चन सेलेक्ट करने का तो काम हमने कर दिया है और टाइपिंग के लिए उसको भेज दिए हैं। तो जैसे ही टाइप होके आ जाएगा तो 1 तारीख से आप लोग का मैराथन क्लास शुरू होने वाला है, तो आप लोग उसमें जरूर उसको कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प वहाँ से आप लोगों को मिलेगा। चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। ध्यान से समझिए, फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो 101 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 1 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे। परि प्लस आवरण यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही होगा। देखिए, पर्यावरण हम कहते किसे हैं, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। तो परि मीन्स होता है चारों तरफ, और आवरण मीन्स जानते ही हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें दिख रही है, नहीं दिख रही, जिसको हम महसूस करते हैं, वो सभी के सभी जो है आवरण में मौजूद है। तो पर्यावरण का सिंपली अगर संधि विच्छेद क्या होगा, परि प्लस आवरण, आप याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक जो आपके स्वरिया व्यंजन होते हैं उसका संबंध किससे होता है? जनरली ये व्यंजन ही होता है, तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि 2 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे नाक और मुंह दोनों से, मतलब वो ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों का सहायता लेकर के किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। और जनरली ये सभी वर्ग का अंतिम, जिसको हम 5वां अक्षर बोल सकते हैं, जैसे आप क ख ग घ क्या बोलते हैं, र बोलते हैं, तो ये अक्षर हुआ। च छ ज झ क्या बोलते हैं, य बोलते हैं, तो ये सभी क्या है, अनुनासिक है, और ये वर्ग का 5वां अक्षर होता है। ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में और विशेष हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि अनुनासिक व्यंजन कौन होगा, वर्ग के जो 5वां अक्षर जो है, 5वां अक्षर मतलब 5वां अक्षर जो होगा वही क्या होता है, अनुनासिक व्यंजन होता है। जैसे क ख ग का जो लास्ट अक्षर है 5वां अक्षर, वो चौथा जगह का लास्ट अक्षर क्या है वो आप सभी जानते हैं, तो वो सभी क्या कहलाएगा, अनुनासिक कहलाएगा, क्योंकि उसका जो उच्चारण है नाक और मुंह दोनों का सहारा लेकर के किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए आप लोग कि 4 का यहाँ पर आपका क्या जो है सही आंसर हो जाएगा। हम आपको बता दें कि 4 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे 11 वर्णमाला में टोटल जो आपका स्वर है 11 है, और वहीं अगर व्यंजन की संख्या पूछा जाए तो बताएंगे व्यंजन कितने हैं, 33 है। चलिए आगे बढ़िए, देखेंगे यहाँ पर आपके 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पहले कभी न हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे। तो 5 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। अभूतपूर्व क्या होगा, अभूतपूर्व मतलब जो कभी भी इससे पहले न घटित हुआ हो, न हुआ हो। 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कहा न जा सके इसके लिए आप एक शब्द क्या बोल सकते हैं। तो 6 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे अकथनीय, जो कहा न जा सके उसको क्या बोलेंगे, अकथनीय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समय की दृष्टि के अनुकूल। आप सभी सुनते होंगे कि सभी काम हमें समय के अनुकूल ही करना चाहिए।
तो यहाँ पे आपको अनेक शब्द दिया गया है समय की दृष्टि से अनुकूल, तो इसके लिए आप एक शब्द क्या बोल सकते हैं? तो 7 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे समयानुकूल। समयानुकूल का क्या मतलब है? समय की दृष्टि के अनुकूल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहेंगे? तो 8 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलेंगे। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ का ज्ञाता, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे आपके नेक्स्ट 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 9 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, सुग्रीव कहेंगे। क्या कहेंगे? सुग्रीव। सु मिस होता है सुंदर और ग्रीव मिस गिरवा, गिरवा जिसको हम बोलते हैं गर्दन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका 10 का जो सही आंसर होगा बी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे दंपति कहते हैं। क्या कहते हैं? दंपति। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके 111 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। कि कोई भी काम है, बहुत सारे लोग पुराने ढंग से करते रहते हैं और कोई इसको नए ढंग से करता है, तो कार्य को नए ढंग से करने की जो पद्धति है उसको हम क्या कहते हैं? तो 11 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे नवीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीनीकरण, क्योंकि नवीन जो शब्द होता है उसका ही अर्थ होता है नया, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण और पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। 12 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे दावानल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? दावानल। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपके 13 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा करता है कि हमने जो प्रश्न किया है किसी भी व्यक्ति से तो वो उसका उत्तर देगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? तो 13 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे उत्तरापेक्षी। उत्तरापेक्षी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर अपने 14 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो 14 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका सही होगा, रखेंगे कनिष्ठ। क्या होगा? कनिष्ठ, क्योंकि ज्येष्ठ मिस होता है बड़ा और विलोम मिस इसका उल्टा बताना है, तो बड़ा का जो उल्टा इसको आप कनिष्ठ जो है बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 15 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि गमन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द है, गमन का उल्टा आपको बताना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो 15 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे आगमन, क्योंकि देखिए गमन मिस होता है जाना और आगमन मिस होता है आना, ठीक है। क्यों आप कहते होंगे कि उनका आगमन हुआ है, आगमन मतलब वो आए हैं और गमन मतलब वो गए हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए अब आप रटते कब हैं? जब आपको अर्थ नहीं पता होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवनी का विलोम शब्द है। अवनी का विलोम आपको बताना है, तो 16 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा, रखेंगे अंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपके 17 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि है का विलोम शब्द है क्या होता है? आप किसी भी व्यक्ति को है की दृष्टि से देखते हैं, मतलब उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तो ये जो है शब्द है आप समझ गए होंगे वाक्य प्रयोग से, तो है का विलोम आपको बताना है। तो 17 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे ग्राह, ग्राहा। क्या होगा? ग्राह्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपके 18 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो श्री गणेश मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज का शुरुआत करना, ठीक है। श्री गणेश करना मतलब किसी भी चीज का शुरुआत करना। तो यहाँ पर 18 का जो आपका सही आंसर होगा बी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे इति श्री। इति श्री का मतलब होता है किसी भी चीज को समाप्त करना और श्री गणेश का मतलब होता है किसी भी चीज को शुरू करना, प्रारंभ करना। यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम बताना है आपको, तो 19 का डी ऑप्शन से होगा, रखेंगे इति। अथ मीन्स किसी भी चीज का शुरुआत करना और इति मीन्स ये जो आपका
उसको डिस्ट्रॉय करना, आप इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 20 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमीय का पर्यायवाची शब्द है। अमीय जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 20 का डी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे सुधा, सुधा जो है वो किसका पर्यायवाची है? अमीय का, क्योंकि सुधा और अमीय इस दोनों का अर्थ होता है अमृत। क्या होता है? अमृत होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है? अमृत होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 21 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 21 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे रत्नगर्भा। क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची रत्नगर्भा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके नेक्स्ट 22 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा जो शब्द है, ये जो शब्द आप देखते हैं भाषा, वो किस धातु से बना है? तो याद रखिएगा कि भास धातु से बना है। तो 22 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा भास धातु। कौन सा धातु? भास धातु से, संस्कृत के भास धातु से क्या बना हुआ है? भाषा बना हुआ है। ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 23 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताएं। तो देखिए तरुण का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तरुण का अर्थ क्या होता है। तरुण मीन्स होता है नया या फिर आप यंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका विपरीतार्थक क्या होगा? वृद्ध होगा, क्योंकि जो यंग है उसका विपरीतार्थक मतलब उल्टा शब्द क्या होगा? वृद्ध। वृद्ध मीन्स बूढ़ा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपके 24 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? पतझड़ का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 24 का यहाँ पर आपका ये ऑप्शन से होगा। देखेंगे वसंत। वसंत जो है पतझड़ का क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 25 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रीस में कौन सा संधि है? ग्रीस में कौन सा संधि है? तो 25 का यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे दीर्घ संधि यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें कि अगर आप सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स देखना चाहते हैं, चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी के सभी सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में कैसे जाएंगे? यहाँ पर इस वीडियो के नीचे जो है इस चैनल का लोगो दिख रहा होगा LGR स्टडी का। इस लोगो पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने सारा प्ले लिस्ट ओपन हो जाएगा। तो वहां से जाकर के आप लोग जो है सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।